नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और अब खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कारगिल विजय दिवस को याद करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस शौर्य का प्रतीक है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमें गर्व है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि राष्ट्रगान को लेकर 15 अगस्त का अनोखा प्रयास किया जाएगा। पीएम ने कहा एक बार आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है और एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। पीएम मोदी ने कहा कि कितने स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को लेकर पीएम ने कहा ओलंपिक पहुंचने वाले खिलाड़ियों ने की चुनौतियों का पार किया। पीएम ने ओलंपिक के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना जरूरी है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत को लेकर पीएम ने कहा कि हमारे छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा काम करेंगे। बुनकरों के काम की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि हैंडलूम को आगे बढ़ाना जरूरी और खादी खरीद देश सेवा और जनसेवा दोनों है। पीएम ने कहा कि हमें लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करना होगा, स्वदेशी को बढ़ाना होगा। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का जीत से आगाज। इजरायल की पोली कारपोवा को दी आसानी से मात। आज भारत के पास निशानेबाजी में मेडल बटोरने का मौका। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रोवर्स अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स के रेपेचेज राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया। सानिया मिर्जा और अंकिता रेना ने डबल्स मुकाबला गंवा दिया। उसी के साथ ही भारत की विमेन डबल्स में मेडल जीतने की संभावना खत्म। सानिया मिर्जा और अंकिता रेना की जोड़ी पहले राउंड का मुकाबला गंवाकर ही बाहर हो गई। सानिया मिर्जा और अंकिता रेना की जोड़ी ने पहला सेट 6-0 से जीत लिया था। भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद माने जा रहे निशानेबाजों का लगातार दूसरे दिन खराब प्रदर्शन जारी। मनु भास्कर ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना पाई। दुनिया की दूसरे नंबर की निशानेबाज 19 वर्ष की मनु ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उनकी पिस्टल में कोई तकनीकी खराबी आने पर उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली कामयाबी मिली। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर रही। प्रिया मलिक 73 किलो वार की होनहार खिलाड़ी। प्रिया देश की उभरती युवा पहलवान है। उन्होंने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर जीता है। हरियाणा स्थित चौधरी भरत सिंह मेमोरियल खेल स्कूल निडानी की खिलाड़ी प्रिया ने इतिहास रच दिया है। प्रिया के कोच ने कहा अशु मलिक के बाद अगले ओलंपिक में प्रिया भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 40,279 केस। कुल मरीजों की संख्या 3,13,00,000 के पार। देश में एक दिन में 541 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना से 4,20,585 लोगों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना जमकर बरपा रहा कहर। एक दिन में सामने आए कोरोना के 18,531 नए केस। 98 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले 1,857 नए केस। 29 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 1,819 नए केस। एक दिन में 27 मरीजों की मौत। राज्य में अब एक्टिव केस 24,025। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 6,269 नए केस। 24 घंटे में 224 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। 24 घंटे में 66 नए केस। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 587। उत्तर प्रदेश में मिले फिर नए 38 नए केस। एक की मौत। कुल मरीज 17,08,000 के पार।
प्रदेश में भी कोरोना के नए केस पर लगी लगाम। एक दिन में मिले 13 नए केस, 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत, एक्टिव केस 740। यमुनानगर में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत हुई। सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद रतनलाल कटारिया भी शामिल हुए और इस बार 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। वन महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल में पेड़ों का महत्व बढ़ा। सीएम ने कहा कि पेड़ों की पूजा करना हमारी सभ्यता में है। सीएम ने आगे कहा, हमें पेड़ों के महत्व को और समझना होगा जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर हो सके। सोनीपत में 75वें वन महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत पूरे जिले में 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यमुनानगर में हरियाणा हिमाचल सीमा पर पौंडा साहिब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन, पर्यावरण और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए। कंवरपाल गुर्जर ने इस अवसर पर कहा, हरियाणा की सुख समृद्धि में यमुना का भारी योगदान है। सोनीपत पुलिस पूरे प्रदेश भर में गुड़गांव के बाद अपराधियों को पकड़ने में दूसरे नंबर पर रही। 2021 में सोनीपत पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 21 क्रिमिनल गैंग को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था। सोनीपत पुलिस ने सतर्कता दिखाते 140 आर्म्स एक्ट के केस भी दर्ज किए। वहीं 150 पीओ और बेल पर फरार आरोपियों को भी जेल भेजा। रेवाड़ी में ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़कर शातिर चोरों ने लाखों के चांदी के जेवरात उड़ा दिए। घटना सीसीटीवी में कैद। काउंटर पर लगे टफन ग्लास तोड़कर चोरों ने ज्वेलरी उड़ाई। वारदात को अंजाम देते वक्त चोर के शीशे टूटने से उसके हाथ कट गया। झंझर में सीआईए पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 30 जून को असंडा गांव में हत्या की थी। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा के निवास के बाहर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जमकर राज्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स राज्य मंत्री के निवास पर मिलने के लिए जा रही थी तो उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं पर सुध लेने वाला कोई नहीं। भटनागर का कहना है कि जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को नंबर मिलेगा बैंक और पुलिस से, जिस पर एक साथ कार्य करेंगे। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। डीसी प्रदीप दहिया के आदेश पर गांव रसूलपुर अधिकारी पहुंचे और सरस्वती ड्रेन की सफाई करवाई। करनाल में डीएफएससी विभाग अधिकारियों की लापरवाही के चलते गोदामों में रखा लाखों टन गेहूं सड़ गया है। जुंडला गांव में रखरखाव के अभाव में खराब हुए अनाज की सैकड़ों बोरियों को दोबारा पैकिंग कर राशन डिपो में भेजा जा रहा है। खराब अनाज के मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने जांच किए जाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे से रात भर तक बिजली नहीं आने से लोग परेशान। गुस्सा लोगों ने ट्रांसफार्मर की जगह जूता लटकाकर विरोध जताया। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद को भी लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। लोगों ने पार्षद को जमकर खरी खोटी सुनाई। यमुनानगर में बिजली निगम की विजिलेंस टीम सहित बिजली निगम की कई टीम सक्रिय, जो बिजली चोरों को पकड़ रही है। चोरी करने वाले लोगों पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने 1.25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया। लेकिन बिजली विभाग ने भी इनको पकड़ने के लिए मुहिम की है। विभाग के अधिकारियों की निरंतर कार्रवाई के चलते एक दिन में ही 5 ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है। बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन को लेकर झज्जर के नागरिक अस्पताल में पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। अस्पताल के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से खोरी लोगों का कोई रियायत नहीं मिलने के बाद नगर निगम ने एक बार फिर से खोरी गांव में तोड़फोड़ शुरू कर दी है।
कल ही नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की तोड़फोड़ के लिए मोहलत मांगी थी। खोरी के लोगों की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो सके, इसके लिए भिवानी के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया था। दूसरी लहर के दौरान किया गया था प्लांट लगाने का फैसला। मंगलवार को यह प्लांट ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए लगेगा। प्रथला के गांव मोटुका के पास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अस्पताल के पूर्व कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी की बहाली को लेकर हरियाणा में वहां पर गुहार लगाई। कर्मचारियों ने कहा कि उनको उनकी नौकरी वापस दिलाई जाए। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जिले में मंत्री मूलचंद शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। करनाल से यमुनानगर जाना अब आसान होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। नई रेल लाइन को मंजूरी मिलने से करनाल और यमुनानगर का सफर न सिर्फ आसान हो जाएगा, बल्कि 2 जिलों के बीच सीधा संपर्क होगा। लंबे समय से इस रूट पर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, लेकिन अब इस रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। दादरी के कॉलेज रोड पर ओवरलोड वाहनों का प्रतिदिन जाम लगता रहता है। शाम ढलती ट्रकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर जिले में एक बार फिर से दिव्यांग छात्राओं के लिए इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं। छात्राओं का कहना है कि इस इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने उनकी काफी मदद की है। कुछ टीचरों को हॉस्टल में भेजकर उन्होंने यहां पढ़ाई कराई। नशे का कारोबार करने वाले 50,000 के इनामी बदमाश विजेंद्र उर्फ लाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बारिश के कारण घगर में नदी में पानी पहुंच गया है। सिरसा में करीब 22,000 क्यूसेक पानी नदी से आ रहा है। मानसून की दूसरी बरसात से शहर की गलियां और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जलभराव से निपटने के इंतजाम नाकाफी हैं। बरोट गांव के अंडरपास में बारिश का पानी भरे होने की वजह से वाहनों में परेशानी। सिरसा में बारिश काफी कम हो गई, लेकिन नदी ने बारिश की कमी पूरी कर दी, जिससे किसानों ने अब राहत की सांस ली। वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नहीं। अगर नदी में पानी बढ़ता है तो बाढ़ आने की संभावना भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अपात्रों को रिकवरी के लिए नोटिस भेजे गए, जिससे किसानों में खलबली मच गई। उपनिदेशक कृषि विभाग कार्यालय की ओर से किसानों को पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यमुनानगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा का उद्घाटन मुख्य प्रबंधक अनुकूल भटनागर ने किया। गुरुग्राम के वैक्सीन केंद्र पर लगी लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोगों को वैक्सीन की कमी के चलते लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। गुरुग्राम में करीब 150 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन काफी समय से केवल 5 से 7 वैक्सीनेशन सेंटर ही चलते दिखे। अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A नूह से राजस्थान सीमा तक स्टेट हाईवे का दर्जा देते हुए इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही पुनहाना कोट तथा पुनहाना से शिकरावा मार्ग को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर तकरीबन 100 करोड़ खर्च होंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फिरोजपुर झिरका के लोगों को कॉलेज की मांग लंबे समय से पेंडिंग चली आ रही थी। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि रामलीला मैदान की 4 दीवारी गौशाला में उपकरण खरीदने एवं कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने हलवाई की दुकान पर देसी कट्टे चलाए।
सीसीटीवी कैमरे में देसी कट्टर लहराते हुए बदमाश कैद हो गए हैं। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का किसानों ने किया विरोध। बीजेपी के बाल समन्वय मंडल की कार्यकारिणी की बैठक के लिए सोनाली फोगाट हिसार पहुंची थी। 12वीं के रिजल्ट से पहले बोर्ड ने जारी की परीक्षा की तारीख है 26 जुलाई को आएगा रिजल्ट। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के एक विषय में कंपार्टमेंट या अंक सुधार की परीक्षा 18 अगस्त को होगी। उन्होंने बताया कि एक विषय से अधिक विषयों की परीक्षा 19 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2021 तक संचालित कराई जाएंगी। कैथल उपायुक्त ने जिला नागरिक अस्पताल में बनने वाले पीएसए सेंटर का निरीक्षण किया। सेंटर बनने के बाद जिला नागरिक अस्पताल में जल्द शुरू की जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। जिले के सीएचसी और पीएससी सेंटरों को भी ऑक्सीजन सप्लाई होगी। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बचाव अभियान को तेज करने के लिए अपनी टीम की संख्या 26 से बढ़ाकर 34 कर दी है। राज्य प्रशासन के साथ विचार विमर्श करने के बाद मुंबई, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, पुणे और नागपुर समेत 10 जिलों में बचाव और राहत कार्य के लिए टीमें तैनात।